हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 5 को पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। पहला विकल्प भेड़ के बाल से, दूसरा ऊंट के बाल से, तीसरा याक के बाल से और चौथा विकल्प है लंगूर के बाल से। तो किसके बाल से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता, विकल्प को चुनना है। तो भेड़ के बाल से भी ऊन प्राप्त होता है, ऊंट के बाल से भी और याक के बाल से भी। लंगूर के बाल से ऊन नहीं प्राप्त किया जा सकता। सही विकल्प हो जाएगा लंगूर के बाल से। आगे है प्रश्न ख, कृत्रिम रेशा है। विकल्प पहला रुई, दूसरा जूट, तीसरा नायलॉन और चौथा फ्लैक्स। सही विकल्प हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। आगे है प्रश्न ग, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। पहला डलिया, दूसरा कागज, तीसरा रस्सी और चौथा बोरा। सही विकल्प हो जाएगा कागज। कपास द्वारा निर्मित सामग्री कागज हो जाएगा। आगे है प्रश्न घ, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। पहला रेटिंग, दूसरा विकल्प कताई, तीसरा बुनाई और चौथा बंधाई। तो एकल धागे से वस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें अ नंबर प्रश्न है, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये हम लोग का कथन सही है। आगे है ब नंबर प्रश्न, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। ये कथन गलत हो जाएगा। स नंबर प्रश्न है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ये कथन सही है। प्रश्न नंबर द है, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ये कथन सही है। आगे है यह नंबर प्रश्न, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। ये कथन गलत है। आगे है प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अ नंबर प्रश्न है, पादप रेशे खाली स्थान है। तो पादप रेशों के नाम लिखना है, कौन कौन से पादप रेशे हैं। तो लिख देंगे, पहला में कपास और दूसरा में जूट। जूट और कपास पादप रेशे हैं। ब नंबर प्रश्न है, खाली स्थान जंतु रेशे हैं। जंतु रेशों के नाम लिखना है, तो ऊन और रेशम हो जाएगा। स नंबर प्रश्न है, कपास के बीज से खाली स्थान प्राप्त किया जाता है। कपास के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है, रिक्त स्थान में भर देंगे तो तेल प्राप्त किया जाता है। आगे है द नंबर प्रश्न, खाली स्थान के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। लोगों को पता है कि पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रिक्त स्थान में भरेंगे पटसन। आगे है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसमें स्तंभ क और स्तंभ ख दिया है। स्तंभ क में पहला दिया है, पानी में पटसन के तने को गलाना, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, तंतु से धागे को बनाना और एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। स्तंभ ख में दिया है कताई, बुनाई, बंधाई, रेटिंग और कपास ओटना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सही मिलान हो जाएगा। स्तंभ क का ख से मिलान करना था, तो पानी में पटसन के तने को गलाना, ये होता है रेटिंग। तो इसका मिलान कर देंगे रेटिंग से। ख नंबर है, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, ये कपास ओटना कहलाता है। आगे है दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। और तीसरा है तंतु से धागे को बनाना, ये होता है कताई। आगे एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं, तो बंधाई से मिलान कर देंगे। प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित रेशों को पादप
जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटी है। यहाँ पे कुछ रेशों के नाम दिए गए हैं, जैसे नायलॉन, जूट, ऊन, यहाँ पे है रुई, रेशम, फ्लैक्स और पॉलिएस्टर। इन रेशों को बताना है कि कौन सा पादप, जंतु और कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पादप रेशा में हो जाएगा जूट, फ्लैक्स और रुई। जंतु रेशा है ऊन और रेशम। संश्लेषित रेशे हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर। आगे है प्रश्न 6। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो हम लोगों को पता है कि दोनों ही रुई और जूट पादप रेशे हैं। प्रश्न ने पूछा है कि पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज यानी बिलौने से प्राप्त किया जाता है। यानी रुई को कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जूट को पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 7 है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पटसन के पौधे पर पुष्प आने के बाद उसे काटकर पटसन पादप की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब या किसी रुके हुए जल में डुबाकर 4 से 5 दिन तक रखते हैं, जिससे पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यानी कि पटसन के पौधे पर जब पुष्प आ जाए उसके बाद उसको काट लिया जाता है और उसके शाखाओं और पत्तियों को अच्छे से सफाई करके बंडल में बांधकर तालाब या कहीं रुके हुए जल हो तो उसमें डुबाकर 4 से 5 दिन तक रखते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे अच्छे से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल के जीवाणुओं द्वारा होती है। इस क्रिया को पटसन की रेटिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। उसके बाद जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है और इस प्रकार से पटसन के पौधे से हम लोग को जूट प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशे से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। आगे है प्रश्न 9। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। इसका उत्तर होगा तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले रेशा को काटकर उसकी कताई करके धागा बनाएंगे, फिर धागा से बुनाई करके उसका कपड़ा बनता है और कपड़े को सिलकर वस्त्र तैयार हो जाता है। आगे है प्रश्न 10। कपास या जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे। पहला है कपास के उपयोग। इसके अंतर्गत पहला हो जाएगा सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। और आगे जूट का उपयोग हो जाएगा। पहला, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा बनाने में किया जाता है। दूसरा हो जाएगा सजावट की अनेक सामग्री बनाने में किया जाता है। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।